नमस्कार साथियों, मैं प्रीति तिवारी प्रीति एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, ये पीजीटी प्रैक्टिस सेट है और वीडियो में आगे बना के डाली हूँ। आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो आपको ये वीडियो मिलता रहेगा। ये प्रैक्टिस सेट है और पीजीटी के लिए है, सोशियोलॉजी है, जिसमें मैं आपको प्रैक्टिस सेट करवा रही हूँ। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट में बताइए वीडियो कैसा लगा आपको। तो 9 क्वेश्चन हो गया था, 10 क्वेश्चन आपका है। 10वां क्वेश्चन, निम्न में से विवाह द्वारा स्थापित संबंधों के लिए किस अवधारणा का उपयोग होता है। मतलब विवाह जो होता है, विवाह द्वारा स्थापित संबंधों के लिए किस अवधारणा का प्रयोग किया जाता है या उपयोग होता है। तो शिव आपका है राइट आंसर, वैवाहिक संबंधित नातेदारी। कौन सा? वैवाहिक संबंधी नातेदारी। आपका वैवाहिक संबंधित नातेदारी अवधारणा का प्रयोग विवाह द्वारा स्थापित संबंधों के लिए होता है। राइट आंसर आपका है सी। फिर क्वेश्चन नंबर आपका है 11, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपका ए राइट आंसर है, जनसंख्या की समरूपता नगर की विशेषता होती है। ए आपका राइट आंसर है। कस्बों और गांव की अपेक्षा सामाजिक परिवर्तन शहरों में तीव्र गति से होती है। ये आपका रॉन्ग आंसर है। नगरीय योजना आधुनिक आविष्कार है, रॉन्ग है आपका। गलत क्वेश्चन आंसर है, भारत में अधिकतर प्रमुख नगर समुद्र के किनारों या यातायात वाले दरियाओं नदियों के किनारे बसे हैं। ये आपका गलत है। तो आपका राइट आंसर कौन सा है? जनसंख्या की समरूपता नगर की विशेषता होती है। ये सही नहीं है, यही आपका राइट आंसर है। नगर की विशेषता जनसंख्या समरूपता नहीं अपितु जनसंख्या विभिन्नता होती है। निम्न में से विस्तृत परिवार के कौन से सदस्य हैं? निम्न में से विस्तृत परिवार के कौन से सदस्य हैं? तो कौन से होते हैं आपके? पहला राइट आंसर है आपका ए, दादा एवं दादी। फिर आपका आता है तीसरा, ये पैसा दे कर रहने वाले जो होते हैं वो नहीं होते अतीत। फिर भिन्न शाखाई नातेदार होते हैं। फिर आपका चौथा आता है नौकर। तो 1, 3 और 4 ए आपका राइट आंसर है। विस्तृत परिवार वह परिवार है जिसमें सदस्यों की संख्या बहुत अधिक होती है। इसमें नौकर को भी परिवार का सदस्य माना जाता है। इस प्रकार के परिवार में सभी रक्त संबंध व अन्य संबंध भी सम्मिलित होते हैं। ये एक पक्षी मातृपक्ष, पितृपक्ष या द्विपक्ष भी हो सकते हैं। आपका कथन और कारण है क्वेश्चन। कथन कारण से कौन सा क्वेश्चन है आपका कि बहुत से साधारण समाजों में धार्मिक प्रवृत्तियां कुछ आर्थिक क्रियाओं का आवश्यक पहलू होती हैं। दूसरा क्या कहता है आपका? कारण साधारण समाज इन आर्थिक विशेषताओं में पाए जाने वाले दैविक आपदाओं से जागृत होते हैं। साधारण समाज इन आर्थिक विशेषताओं में पाए जाने वाले दैविक आपदाओं से जागृत होते हैं। बहुत से साधारण समाजों में धार्मिक प्रवृत्तियां कुछ आर्थिक क्रियाओं का आवश्यक पहलू होती हैं। तो आपका ए सही है, परंतु आर जो है गलत है। ए सही है लेकिन आर जो है गलत है। सी आपका राइट आंसर है। अभी कथन सही है कि साधारण समाजों में धार्मिक प्रक्रिया के माध्यम से ही वस्तु विनिमय किया जाता है, जैसे ट्रावियांडा द्वीप समूह में कुला व रिंग का विनिमय। साधारण समाज इन आर्थिक विशेषताओं में पाए जाने वाली जैविक आपदाओं को जागृत नहीं होते हैं, इससे जागृत नहीं होते हैं। ये आपका सी आपका राइट आंसर है। ए सही है परंतु आर जो है आपका गलत है। क्वेश्चन नंबर है आपका 14, उपरोक्त आकृति निम्न में से किस संबंध को दर्शाता है? बताइए। जो आकृति दिया गया है वह आपके किस संबंध को दर्शाता है? तो यह आपका भातृत्व बहुपति विवाह को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? भातृत्व बहुपति विवाह को दर्शाता है। दिए गए चित्र में एक स्त्री का 2 सगे भाई से विवाह संबंध दर्शाया गया है, अतः यह भातृत्व बहुपति विवाह दर्शाता है। जब एक ही भूभाग में 2 जनजातियां रहती हैं और एक दूसरे की संस्कृति का आदान प्रदान करती हैं, जिससे उनकी आपसी भिन्नता कम होती है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? समायोजन कहेंगे। सी आपका राइट आंसर है, समायोजन। समायोजन अनुकूलन की वह प्रक्रिया है जिसमें विरोध या भिन्नता के तत्व उपस्थित
होते रहते हैं। जिस विवाह में आपका सी राइट आंसर है, जिस विवाह में उच्च जाति की स्त्री निम्न जाति के पुरुष से विवाह करते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो उसे प्रतिलोम विवाह कहते हैं। कौन सा विवाह कहते हैं? उसे प्रतिलोम विवाह कहते हैं। जिस विवाह में उच्च जाति की स्त्री निम्न जाति के पुरुष से विवाह करते हैं उसे प्रतिलोम विवाह कहते हैं। धर्मशास्त्रों में इस प्रकार के विवाह की कटु आलोचना की गई है और ऐसे विवाह से उत्पन्न संतान को चंडाल या निषाद कहते हैं। ये आपका हुआ। और वही जिस विवाह को उच्च जाति का लड़का और निम्न जाति की लड़की स्त्री, निम्न जाति की, देखो उच्च जाति की स्त्री इसमें दिया है तो प्रतिलोम कहते हैं, और निम्न जाति की स्त्री दिया होता तो ये अनुलोम विवाह होता आपका। फिर क्वेश्चन नंबर है आपका 17। रॉबर्ट रेडफील्ड के अनुसार जिस समुदाय में भिन्नता, लघुता, समरूपता एवं आत्मनिर्भरता की विशेषताएं पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? रॉबर्ट रेडफील्ड जिस समुदाय में भिन्नता पाते हैं, लघुता, समरूपता एवं आत्मनिर्भरता की विशेषता पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहेंगे लघु समुदाय। उसे क्या कहेंगे? लघु समुदाय कहेंगे। ये आपका राइट आंसर है। रॉबर्ट रेडफील्ड के अनुसार जिस समुदाय में भिन्नता, लघुता, समरूपता एवं आत्मनिर्भरता की विशेषता पाई जाती है उसे लघु समुदाय कहते हैं। ये आपका राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो भूमिका व्यक्तिगत व्यवहार का एक तत्व है। ये आपका सही नहीं है। बी आपका राइट आंसर। कौन सा? बी आपका राइट आंसर है। भूमिका व्यक्तिगत व्यवहार का एक तत्व है, ये कथन सही नहीं है। बी किसी विशिष्ट समूह अथवा सामाजिक स्थिति में किसी विशिष्ट पद परिस्थिति के साथ जुड़े हुए तथा किन्हीं विशिष्ट दायित्वों एवं अधिकारों के आबद्ध व्यवहार प्रतिमान को भूमिका कहते हैं। भूमिका समाज सम्मत व्यवहार का एक तत्व है, ना कि व्यक्तिगत व्यवहार का। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका। आदर्श व्यवहारों को जिन्हें समाज आवश्यक मानता है तथा जिनका वह कठोरता पूर्वक पालन करता है कहा जाता है, क्या कहा जाता है? जन रूढ़ियाँ। क्या कहते हैं? जन रूढ़ियाँ। आपका बी राइट आंसर है। आदर्श व्यवहारों को जिन्हें समाज आवश्यक मानता है तथा जिनका वह कठोरता पूर्वक पालन करता है उसे जन रूढ़ियाँ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका। मीड द्वारा ऐसे व्यक्तियों को जिनका किसी व्यक्ति के स्वमूल्यांकन तथा सामाजिक आदर्शों की स्वीकृति या अस्वीकृति पर सर्वाधिक प्रभाव होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है सामान्यीकृत दूसरे। क्या कहा जाता है? सामान्यीकृत दूसरे आपका राइट आंसर है। सामान्यीकृत दूसरे आपका राइट आंसर है। मीड द्वारा ऐसे व्यक्तियों को जिनका किसी व्यक्ति के स्वमूल्यांकन तथा सामाजिक आदर्शों की स्वीकृति या अस्वीकृति पर सर्वाधिक प्रभाव होता है उसे सामान्यीकृत दूसरे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 21। निम्न में से किसके अनुसार सत्ता का भेदीय प्रसार वर्ग संगठन एवं वर्ग संघर्ष का निर्माण करता है? तो राल्फ डेरेनडार्फ। कौन है? राल्फ डेरेनडार्फ है। कौन से राइटर है? राल्फ डेरेनडार्फ। राल्फ डेरेनडार्फ का प्रमुख योगदान जो है किस में रहता है? वर्ग संघर्ष में और वर्ग सिद्धांत में और भूमिका सिद्धांत के क्षेत्र में है। इनके अनुसार सत्ता का विभिन्न रूप में वितरण अनिवार्यतः व्यवस्थित सामाजिक संघर्ष का निर्धारक कारक होता है। प्रक्रियावादी विचारधारा के अनुसार मानव प्रकृति निम्न में से किस प्रकार की है? प्रक्रियावादी विचारधारा के अनुसार मानव प्रकृति निम्न में से किस प्रकार की है? तो पानी। किस प्रकार की है? मानव पानी की तरह। प्रक्रियावादी विचारधारा के अनुसार मानव प्रकृति पानी की तरह होता है क्योंकि निरंतर यह प्रक्रिया प्रवाहमान होता रहता है। क्वेश्चन नंबर आपका 23 है। निम्न में से कौन सा सिद्धांत मानवता की मनोवैज्ञानिक अभिव्यक्ति पर आधारित होती है? ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो मानवता की मनोवैज्ञानिक अभिव्यक्ति पर आधारित होता है? तो अंतःक्रियावाद। कौन सा राइट आंसर है आपका? अंतःक्रियावाद होता है। अंतःक्रियावाद मानवता की मनोवैज्ञानिक अभिव्यक्ति पर आधारित है जो मानव के संबंधों का अध्ययन, सामाजिक कर्ताओं के होने वाले संकेतात्मक
संप्रेषण संचार की प्रक्रिया के संदर्भ में करता है। यह सिद्धांत सभी प्रकार की मानवीय अंतःक्रियाओं में प्रतीकों और भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता रहता है। वेबर के अनुसार स्थिति व्यवस्था क्यों लागू होती है, मतलब वेबर ने ऐसा क्यों कहा है कि स्थिति व्यवस्था लागू होती है। ये आपका राइट आंसर है, ऊपर एवं नीचे सामाजिक गतिशीलता को प्रोत्साहित करना। कौन सा आपका राइट आंसर है? ए। मैक्स वेबर की परिस्थिति समूह की अवधारणा से तात्पर्य ऐसे समूहों से है जिनमें सकारात्मक और नकारात्मक मानदंडों और समान जीवन शैली के आधार पर विभेद किया जाता है। इस प्रकार स्थिति व्यवस्था ऊपर एवं नीचे सामाजिक गतिशीलता को प्रोत्साहित करती है। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, महिलाओं की परिस्थिति एवं भूमिका में लोक मत में ऐतिहासिक परिवर्तन को समझाने के लिए शोधकर्ता निम्न में से किस अध्ययन पद्धति को अपनाए? तो बी आपका राइट आंसर है, जाने माने मीडिया द्वारा पिछले कुछ वर्षों के योगदान का विषय विश्लेषण। कौन सा राइट आंसर है? बी आपका राइट आंसर है। महिलाओं की परिस्थिति एवं भूमिका में लोकमत में ऐतिहासिक परिवर्तन को समझने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त प्रविधि अंतर्वस्तु विश्लेषण है। इसके अंतर्गत मीडिया द्वारा पिछले कुछ वर्षों के योगदान का विषय विश्लेषण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका है 26। निम्न में से कौन सा सही मेल नहीं है? तो पवित्र अपवित्र दुर की बात करते हैं, संदर्भ समूह की बात आर के मर्टन करते हैं, इसके बाद शुद्धता अशुद्धता की बात लुई ड्यूमो करते हैं, लेकिन प्रभु जात की बात धुरिये नहीं, प्रभुत्व जाति की बात भी दुर्खिम ही करते हैं, नहीं एम.एन. श्रीनिवास करते हैं, सॉरी प्रभु जाति की अवधारणा का प्रतिपादन धुरिये द्वारा नहीं अपितु एम.एन. श्रीनिवास द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, कौन सा सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि सामाजिक स्त्रीकरण में व्यक्तियों की एकीकरण व्यक्ति के गुणों या पुरस्कार पर न होकर प्रकारों के आधार पर होता है? तो यह किसने कहा है? यह आपका राइट आंसर भी है, प्रक्रियावादी सिद्धांत। कौन सा है? प्रक्रियावादी सिद्धांत। प्रक्रियावादी सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि सामाजिक स्त्रीकरण में व्यक्तियों का एकीकरण व्यक्ति के गुणों या पुरस्कार पर न होकर प्रकारों पर आधारित होता है। जाति अध्ययन में वेबर के स्त्रीकरण के सिद्धांत को किसने अपनाया है? जाति अध्ययन में वेबर के स्त्रीकरण के सिद्धांत को वेबर स्त्रीकरण के सिद्धांत की बात करते हैं, को किसने अपनाया है? तो आंद्रे वेतेई ने। किसने अपनाया है? आंद्रे वेतेई। भी आपका राइट आंसर है। आंद्रे वेतेई को समाजशास्त्र में स्त्रीकरण और तुलनात्मक विधि का प्रणेता, आंद्रे वेतेई किसका स्त्रीकरण का और तुलनात्मक विधि का क्या माना जाता है? प्रणेता समझा जाता है। उन्होंने जाति अध्ययन में वेबर के स्त्रीकरण के सिद्धांत को अपनाया था। कार्य एवं व्यवहार में अंतर करने वाला कारक निम्न में से कौन सा है? कार्य एवं व्यवहार, कार्य जो किया जाता है और व्यवहार में अंतर करने वाला कारक निम्न में से कौन सा है? तो भावनाएं जो होती हैं आपका, दोनों में अंतर करने वाले होती है। भावनाओं का संबंध व्यक्तिनिष्ठ पहलुओं से है और कार्य एवं व्यवहार में अंतर करने वाले कारक भावना है। क्वेश्चन नंबर आपका है 30। जब एक व्यवस्था के किसी एक भाग में परिवर्तन होता है तो दूसरे भागों में परिवर्तन स्वतः होने लगता है तथा इन परिवर्तन को सामाजिक संरचना में अपने शामिल करते हुए नई व्यवस्था को जन्म देती है। इस प्रकार की मान्यता के आधार पर निम्न सिद्धांतों में से किस सिद्धांत द्वारा दर्शाया गया है? तो राइट आंसर आपका है सी। राइट आंसर कौन सा है? आपका सी है, सामाजिक परिवर्तन का संतुलन सिद्धांत। सामाजिक परिवर्तन का संतुलन सिद्धांत आपका राइट आंसर है। जब एक व्यक्ति के किसी एक भाग में परिवर्तन होता है तो दूसरे भाग में परिवर्तन स्वतः होने लगता है तथा इन परिवर्तनों को सामाजिक संरचना अपने में शामिल करते हुए एक नई व्यवस्था को जन्म देता है। वह मान्यता सामाजिक परिवर्तन का संतुलन सिद्धांत द्वारा दर्शाया गया है।
तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, और आगे वीडियो पसंद आएगा तो मैं बना के डालती रहूँगी। और कमेंट में बताइए प्लीज़ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। नमस्कार, धन्यवाद साथियों।